अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक गैरत मंद बेटी ने अपने बाप की पगड़ी की इज्जत के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। कारोकारी का इल्ज़ाम लगाया गया। रोड़ी के करीब से वो भागकर थाने आई, थाने से अदालत आई, अदालत में दारुल अमान में भेजने का हुक्म दे दिया गया। लेकिन बाप ने अचानक पगड़ी और टोपी फेंक दी ज़मीन पर और कहा कि मेरे साथ चलो। एक खुददार बेटी, बेटियां ही ऐसी होती हैं, इस खुददार गैरतमंद बेटी ने अंदाज़ा लगाइए, उसे ये गवारा नहीं हुआ कि मेरे बाप की टोपी और पगड़ी नीचे गिरी हुई है तो मैं इसे छोड़कर चली जाऊं। जिस औरत ने, जिस लड़की ने अपने बाप की टोपी और पगड़ी के लिए उनके साथ चल पड़ी और कहा कि मुझे पता है कि मैं नहीं बचूंगी, क्या वो कारी हो सकती है? क्या वो गलत कदम उठा सकती है? और उसने खुद कहा मुझे पता ही नहीं है कि मुझे कारोकारी का इल्ज़ाम मुझ पे लगाया गया। अचानक पता चला जब मेरे पीछे लोग आ रहे थे और मेरे बच्चों ने बताया। अब यहाँ पर आप अंदाज़ा लगाइए, मैं आपको छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ इस खातून के शौहर की, उस जालिम की, उस बदबख्त की हंसी देखिए। वो कह रहा है कि मेरा नाक ऊंचा हो गया, मेरा नाक ऊंचा हो गया, मेरी इज्जत हो गई। और लड़की का मामू भी यही कह रहा है। पहले थोड़ा सा वो देखिए, बहुत ज्यादा दिल दुखा देने वाला है। नक मत यानी गैरत पंहिंजी जेका आहे ॿी शइ आहे, बसि छा चऊं, जीअं आहियूं बसि, जे सम्झो था तव्हां। गैरत मसलो उन्हीं के जेको होता असां कावड़ अची वई, बसि उन हणी विझी ते गोली। जी नाजरीन, आपने देखा ये छोटा सा मैंने आपको क्लिप दिखाया, ये क्या है, ये माशरा किस तरफ है। आप उसको देखें, उस बदबख्त शख्स को जिसके 3 बच्चे हैं और उसको यही नहीं पता कि उसकी बीवी का जो अपोनेंट, मतलब जो दूसरा बंदा है वो कौन है, उसे यही नहीं पता। कारो कहा जाता है, कारा किसको किया ये कहा जाता है। तो जिसको कारा करना था वो तो मौजूद ही नहीं है। कारी का तो नजर आ रहा है कि आपने इसके ऊपर इल्जाम लगा दिया। कुछ लोगों ने इसकी बीवी के ऊपर इल्जाम लगाया जिस पर इसने सिर्फ इसलिए कि इसकी नाक ऊपर हो जाएगी, इसकी इज्जत ऊपर हो जाएगी, इसने उसकी जान ले ली। वाकया ऐसे पेश आया कि अचानक उसको गुल्ला भारो नाम है उस लड़की का, उसे पता चला कि मुझे कारोकारी के इल्ज़ाम में मार देंगे। और जब उसको एक जगह जैसे ही पता चला, वो उस जगह से भागना शुरू किया। उसके ऊपर फायरिंग भी हुई, उसके ऊपर कुल्हाड़ियाँ लेके भागे। जंगल और झाड़ियों में से निकलती हुई वो सक्खर की रोड़ी के करीब से निकली। वो सक्खर रोड़ी में ही आता है, रोड़ी सक्खर में ही आता है, सॉरी, सक्खर की जब वहाँ स्टेशन, पुलिस स्टेशन पहुँची तो वहाँ से उसको अदालत में पेश किया गया। अदालत में उसने कहा कि मुझे दारुल अमान भेज दिया जाए, क्योंकि अगर मुझे वापस अपने घर जाऊंगी तो वो उन्होंने कारोकारी का इल्ज़ाम लगाया, जबकि मुझे पता ही नहीं है कि वो शख्स कौन है जिसके साथ मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। उधर से इस लड़की को अदालत ने दारुल अमान भेजने का हुक्म दे दिया। 1 हफ्ता गुजरने के बाद बाप मुलाकात के लिए आया और उसने अपनी टोपी ज़मीन पर फेंक दी और अपनी जो है पगड़ी ज़मीन पर रख दी। इस गैरतमंद बेटी, अंदाज़ा लगाइए किस कदर ये अजीम बेटी थी जिसने अपनी बाप की सिर्फ पगड़ी को नीचे देखते हुए, डीएसपी साथ मौजूद हैं, अदालत अंदर मौजूद है, अदालत ने कहा कि आप सोच लें। उसने कहा मुझे पता है कि मैं नहीं बचूंगी, लेकिन मैं ये हरगिज़ नहीं चाहती कि मेरा बाप कहीं भी शर्मिंदा हो। अंदाज़ा लगाइए वो किस कदर मजबूर हुई और किस कदर उसके दिल के अंदर रहम अपने बाप के लिए आया और अपनी बाप की इज्जत के लिए उसने अपनी जान दाव पे लगा दी। और यही हुआ, वो वहाँ से निकली अपने बाप के साथ। देखें किस कदर गमगीन है वो और किस कदर वो खामोश है। दुनिया का कोई शख्स कैसा होगा कि उसे पता हो कि मेरे साथ जुल्म हो जाएगा और वो चुप करके चले जाए। बेटियाँ ऐसी ही होती हैं, जब उनकी शादियाँ होती हैं वो अपने दुख, अपनी तकलीफ़ें अपने दिल में रखती हैं, नहीं बताती भाइयों को, अपने वालिद को और मुख्तलिफ घर के अजीज़ लोगों को कि उन्हें तकलीफ होगी, दुख होगी। वो अकेली अपने ऊपर जबर सह लेती है। ये उन्हीं लड़कियों में से है कि जिसने अपने बाप की इज़्ज़त के लिए अपने ऊपर इतना बड़ा जुल्म सहा और इस दुनिया से वो रुखसत हो गई। अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद फरमाए और बेटियों के अल्लाह ताला नसीब अच्छे फरमाए। माशरे के अंदर आज भी ये काला मौजूद है जिसके अंदर कारोकारी का इल्ज़ाम लगाकर बहुत आसानी से मुस्कुराते हुए किसी को मार दिया जाता है, जबकि ये सिर्फ ज़्यादातर औरतें ही झेलती हैं। मर्द इसमें बरी ज़िम्मा हो जाते हैं, अक्सर मर्द भाग जाते हैं, लेकिन औरत को इसमें नहीं छोड़ा जाता। अल्लाह ताला हमारे मुल्क, हमारे माशरे और हम सब पर रहम फरमाए। आप सब देखने वालों का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।